हेलो दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग खासकर रेलवे सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए आरआरबी चंडीगढ़ 2/5/2004 में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो खासकर आपको रेलवे, एनटीपीसी, सीजीएल, बिहार पुलिस, ग्रुप डी आदि सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले। दोस्तों इसी सामान्य अध्ययन से सब क्वेश्चन जुड़ा हुआ रहता है। खासकर आप देखिएगा तो अगर बिहार दरोगा हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक क्लर्क हो, दोस्तों इसी से सब क्वेश्चन जो है जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को हम कोशिश करते हैं कि एक एक क्वेश्चन जो है आपको रेलवे सामान्य अध्ययन से या लुसेंट सीरीज से जो है हम कवर करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका हो गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था दोस्तों अर्थ पूछिएगा तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ जो है किससे होता है? तो दोस्तों मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है, इनका जो अर्थ होता है वो निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के सेक्टर का सहअस्तित्व होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ जो होता है दोस्तों, वो निजी तथा सार्वजनिक, यानी अगर बात कीजिएगा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र सेक्टर का जो है वह सहअस्तित्व होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मामा भंजा जो मंदिर है, यानी मामा भंजा जो मंदिर है उनका नाम है बारसूर। और दोस्तों बारसूर जो मंदिर है वो कहाँ है? तो बारसूर जो मंदिर है मामा भंजा का, वो दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। दोस्तों याद कीजिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, है ना। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मामा भंजा जो मंदिर बारसूर है वो दोस्तों कहाँ है? तो मामा भंजा जो मंदिर बारसूर है वो छत्तीसगढ़ में है। अगर दोस्तों बात कीजिएगा छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की दोस्तों अगर वैसे राजधानी इसका पड़ता है रायपुर। कहाँ पड़ता है दोस्तों? रायपुर, याद कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एस्पॉन्डिलिटिज नामक जो रोग है वो आपके शरीर के किस पार्ट को ज़्यादा प्रभावित करता है? तो दोस्तों स्पॉन्डिलिटिज नामक जो रोग है आपके शरीर के मस्तिष्क गुहा को जो है ना ज़्यादा खासकर प्रभावित करने का काम करता है। मस्तिष्क गुहा को याद कीजिए दोस्तों कि स्पॉन्डिलिटिज नामक जो रोग है आपके शरीर के मस्तिष्क गुहा को जो है ज़्यादा प्रभावित करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। खासकर रेलवे से जुड़ा हुआ कंडीशन है, क्वेश्चन है आपका कि रेलवे इकाई जो बेंगलोर, रेलवे का ही एक इकाई है बेंगलोर, जो दोस्तों खासकर देखिएगा पहिया तथा धुरी का निर्माण करने का काम करता है ना। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा रेलवे इकाई जो है बेंगलोर, है ना, तो ये दोस्तों किसका निर्माण करता है? तो रेलवे इकाई जो बेंगलोर है वो आपको देखिएगा तो पहिया, है ना, उसके बाद ये धुरी का ये खासकर निर्माण करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान दोस्तों नहर है वो देखिएगा किस नदी से जल ग्रहण करने का काम करती है? तो राजस्थान जो नहर है दोस्तों वो खासकर देखिएगा आप, वो सतलज नदी से है, जो जल ग्रहण करने का काम करती है। कौन नदी से दोस्तों? सतलज नदी से, याद कीजिए सतलज नदी से ये जल ग्रहण करने का काम करती है राजस्थान नहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका मेटूर जो बांध है दोस्तों, मेटूर बांध, है ना, मेटूर जो बांध है वो दोस्तों देखिएगा कि किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों मेटूर जो बांध है ये देखिएगा दोस्तों, ये खासकर कावेरी नदी पर अवस्थित है। मेटूर बांध दोस्तों किस नदी पर अवस्थित है? तो मेटूर बांध दोस्तों देखिएगा तो ये कावेरी नदी पर अवस्थित है। कौन सा नदी पर? कावेरी नदी पर। याद कीजिए दोस्तों मेटूर बांध कावेरी नदी पर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का ही एक भाग है। दोस्तों देखिएगा नंदा देवी अगर नंदा देवी चोटी कुमाऊं अगर पूछते तो दोस्तों देखिएगा किसका भाग है? तो नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का ही भाग है। किसका भाग है दोस्तों? हिमालय का ही भाग है। याद कीजिए नंदा देवी चोटी कुमाऊं जो है हिमालय का ही एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत में न्यायपालिका कैसा है? तो दोस्तों अगर देखिएगा भारत में जो न्यायपालिका है वो फ्रीडम है, यानी स्वतंत्र है। कैसा है दोस्तों? तो स्वतंत्र है। भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है ना, वो फ्रीडम है। तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है ना। भारत में कैसा न्यायपालिका है? तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारिस्का जो पक्षी अभयारण्य है वो दोस्तों भारत के किस राज्य में है? तो सारिस्का जो पक्षी अभयारण्य है वो भारत के राजस्थान राज्य में है। कौन सा राज्य में दोस्तों? राजस्थान राज्य में। आप याद कीजिए सरिस्का पक्षी अभयारण्य भारत के राजस्थान राज्य में है। राजस्थान राज्य में याद करने का काम कीजिए दोस्तों। आपको एक एक क्वेश्चन दोस्तों खासकर लुसेंट सीरीज से और रेलवे सामान्य अध्ययन से आपको एक एक क्वेश्चन दोस्तों हम कवर करवाएंगे। चलिए दोस्तों आप लोग कम से कम इतना तो आपको लाइक बनता ही है कि आप एक वीडियो पर लाइक कर दीजिए और छोटा सा एक प्यारा सा लाइक कीजिए। और दोस्तों खासकर देखिएगा कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को जो है मोटिवेट कीजिए। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। जो खासकर परीक्षार्थी है, खासकर रेलवे से जुड़ा हुआ, रेलवे से खासकर बैंक क्लर्क से
खासकर बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा में भी बैठने वाले हैं, तो उनके तक जो है दोस्तों ये वीडियो को जो है आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि उनको इस वीडियो से उनको बहुत से क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे भी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश द्वारा जो है प्लासी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? दोस्तों इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन रहा है कि सबसे पहले प्लासी का युद्ध कब हुआ था, और ब्रिटिश द्वारा जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था तो वो किसके साथ लड़ा गया था। दो क्वेश्चन तो बन गया दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन ये पहला मैं बनाऊंगा और आप लोग भी अच्छे से समझिए क्वेश्चन को कि प्लासी का युद्ध ऐसे हुआ था कब। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1757 ईस्वी में। याद कर लीजिए आप लोग कि ब्रिटिश द्वारा जो प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था वो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। और दोस्तों बात करेंगे यहाँ के ब्रिटिश द्वारा जो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में जो लड़ा गया था वो किसके साथ लड़ा गया था? उस व्यक्ति का नाम है सिराजु उदौला। किसके साथ लड़ा गया था? सिराजु उदौला के साथ लड़ा गया था दोस्तों, याद कीजिए। सिराजु उदौला के साथ जो है ब्रिटिश द्वारा प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको रेलवे से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ बात करेंगे शब्द जो आरपीएफ है, तो आरपीएफ का अर्थ क्या होता है? यानी अगर दोस्तों का संक्षिप्त रूप की बात करेंगे तो आप लोग बताइए। आरपीएफ का जो अर्थ होता है दोस्तों, वैसे आर से होता है रेलवे, पी से होता है प्रोटेक्शन और एफ से होता है फोर्स, यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अगर दोस्तों अगर हिंदी में बात करेंगे तो इसको रेलवे सुरक्षा बल भी बोलते हैं, है ना, रेलवे सुरक्षा बल। अगर अंग्रेजी में बात करेंगे तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन बराबर आपको रेलवे में खासकर ग्रुप डी परीक्षा में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, कितना बार भी पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना दोस्तों। आपको एक एक क्वेश्चन आपको हम क्लियर करवाएंगे। अगर आप लोग मोटिवेट कीजिएगा दोस्तों, आपको हम पूरा चैप्टर जो है खासकर रेलवे सामान्य अध्ययन से डेली की डेली जो है आपको हम लुसेंट सीरीज से और रेलवे सामान्य अध्ययन से आपको एक एक चैप्टर लेके आएंगे। कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से बेहतर तरीके से जो हम तैयारी करवाएं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास लगभग दोस्तों कितना किलोमीटर है, आप बताइए दोस्तों। और अपना क्वेश्चन जो है खासकर आप जो अपना क्वेश्चन है खासकर, है ना, कवर करने का काम कीजिए दोस्तों। मेहनत से तैयारी कीजिए, ताकि ऐसे नहीं कि तैयारी जो है किसी तरह से करेंगे, हाँ पढ़ रहे हैं हो गया, इस तरह से नहीं दोस्तों। तैयारी करना अगर आप पूर्णतः मेहनत इस पर लगा दीजिए, पूरा तपस्या है ना। तो दोस्तों इतना अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट से कोई भी परीक्षा जो है आपको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है आपका, पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है? दोस्तों पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है लगभग 12,756 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 12,756 किलोमीटर। तो याद कीजिए कि पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध, एमनेस्टी जो इंटरनेशनल संस्था का संबंध है दोस्तों वो किस सुरक्षा से है, आप लोग बताइए। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का जो संबंध है वो देखिएगा दोस्तों मौलिक अधिकार की सुरक्षा से है। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध मौलिक अधिकार के सुरक्षा से है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय जो रेड क्रॉस है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो रेड क्रॉस है उसका मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ है दोस्तों? जेनेवा में। याद कीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डोगरी भाषा का संबंध, दोस्तों डोगरी जो भाषा का संबंध है वो किससे है? तो दोस्तों डोगरी भाषा का जो संबंध है वो जम्मू कश्मीर से है। किससे है दोस्तों? जम्मू कश्मीर से। याद कीजिए कि डोगरी भाषा जो संबंध है वो जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर से। याद कीजिए दोस्तों डोगरी भाषा का संबंध जम्मू कश्मीर से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ब्राज़ील जो है दोस्तों कहाँ अवस्थित है, यानी किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे ब्राज़ील जो है खासकर आपका, है ना, ब्राज़ील एक कंट्री पड़ता है, देश पड़ता है दोस्तों। तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। ब्राज़ील जो है ये कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। याद कीजिए ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोलकुंडा किला, दोस्तों अगर बात करेंगे गोलकुंडा किला, तो गोलकुंडा किला किस राज्य में है? भारत का है दोस्तों, बताइए भारत के किस राज्य में है गोलकुंडा किला? तो दोस्तों गोलकुंडा जो किला है वो भारत के तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। कौन सा राज्य में दोस्तों? तेलंगाना राज्य। आपको मालूम भी होगा कि 2014 में ये राज्य बना था, है ना। तो गोलकुंडा किला जो है ये भारत के तेलंगाना राज्य में अवस्थित है, यानी स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की प्रथम महिला विदेश
सचिव कौन थी? तो दोस्तों देखेंगे भारत की जो प्रथम महिला विदेश सचिव थी वो चोकीला अय्यर थी। कौन थी दोस्तों? चोकीला अय्यर। याद कीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यह है ना, कि क्वेश्चन ये आपका है कि भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव चोकीला अय्यर थी। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।